हेलो एंड वेलकम एवरीवन। फरवरी मंथ में आपको कौन कौन सी कंप्लाइंसेस किस डेट्स को करनी है उसका ये समराइज आप लोगों के लिए वीडियो है। इनकम टैक्स में सबसे पहले देखते हैं फरवरी मंथ में आपको कब कौन सी कंप्लाइंसेस करनी है। पहली जो कंप्लाइंसेस है वो है 7 फरवरी को आपको TDS डिपॉजिट करना होता है या TCS डिपॉजिट। अगर आपने कोई TDS डिडक्ट किया है जनवरी मंथ में या कोई TCS डिडक्ट कलेक्ट किया है जनवरी मंथ में, तो उसका डिपॉजिट का लास्ट डेट होता है 7 फरवरी। 7 फरवरी को STT या CTT जो लोग डिडक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उनके डिपॉजिट करने की लास्ट डेट होती है 7 फरवरी। 14 फरवरी को आपको TDS सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। अगर आपने कोई TDS 194 IA यानी कि आपका जो लैंड या फ्लैट अगर कोई परचेज करता है 1% का जो TDS डिडक्शन उसमें होता है, अगर उन्होंने किया है और वो डिपॉजिट किया है तो उसको फॉर्म 16B इशू करना होता है, तो उसकी लास्ट डेट होती है 14 फरवरी। 194 IB में आपको अगर आपने कोई TDS डिडक्शन किया है और उसके रिगार्डिंग आपको फॉर्म 16C इशू करनी है तो 14 फरवरी तक आपको इशू करनी पड़ेगी। फॉर्म 16D इशू करना होता है आपको 194M में अगर कोई डिडक्शन आपने किया है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023, उसके लिए 14 फरवरी लास्ट डेट है। और 194S का जो होता है उसका फॉर्म 16E होता है। तो दिसंबर मंथ में जो भी आपने ये डिडक्शन किए होंगे उसकी जो सर्टिफिकेट इशू करने की लास्ट डेट है 14 फरवरी है। इसकी पेमेंट की लास्ट डेट होती है 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ, तो ये जनवरी 30 तक पेमेंट करने की लास्ट डेट है। 15 फरवरी को आपको फॉर्म 24G आपको फाइल करने होता है। ये गवर्नमेंट सेक्टर में जो TDS डिडक्शन होता है उसके रिगार्डिंग पेमेंट का ये फॉर्म होता है। तो ये जनवरी मंथ के लिए आपका लास्ट डेट 15 फरवरी है फॉर्म 24G। GST में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पेमेंट होती है, कौन कौन सी डेट की फाइलिंग होती है। तो 10 फरवरी को आपको GSTR 7 फाइल करना है। जिन लोगों का TDS डिडक्शन होता है, ये GST का TDS है, तो GST में जिन लोगों को TDS डिडक्शन की लायबिलिटी है और उन्होंने TDS डिडक्शन किया है जनवरी मंथ में, तो उसकी लास्ट डेट है फाइलिंग की GSTR 7 में 10 फरवरी। GSTR 8 जो कि रिटर्न होता है TCS रिटर्न, इसकी लास्ट डेट होती है 10 फरवरी। अगर जनवरी मंथ में कोई भी TCS कलेक्शन हुआ है, TCS आपको ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं वो आपका कलेक्ट करते हैं, तो अगर उन्होंने कोई TCS कलेक्ट किया है तो उसकी फाइलिंग की लास्ट डेट है GSTR 8 10 फरवरी को। 11 फरवरी को आपको GSTR 1 फाइल करना होता है। 11 फरवरी तक आपको जिसकी एनुअल टर्नओवर लास्ट ईयर में 5 करोड़ से ऊपर है, या वो पर्सन जिन्होंने मंथली फाइलिंग के लिए ऑप्ट किया हुआ है, अगर उनका इनकम जो है का लास्ट टर्नओवर जो है लास्ट ईयर की वो 5 करोड़ नहीं क्रॉस करी बट उन्होंने मंथली फाइलिंग को ऑप्ट किया हुआ है, तो उसकी लास्ट डेट होती है 11 फरवरी। 13 फरवरी को आपको GSTR 1 IFF फाइल करना रहता है। जो लोग QRMP स्कीम में है, तो जनवरी मंथ में जिन लोगों की सेल हुई है, इन्वाइसेस हैं, वो उसकी फाइल करने की लास्ट डेट होती है 13 फरवरी। 13 फरवरी को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनको GSTR 6 फाइल करना होता है जनवरी मंथ में अगर कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो। 13 फरवरी को आपको GSTR 5 फाइल करना है। ये नॉन रेसिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर फाइल करते हैं, और अगर उन्होंने जनवरी में कोई टैक्स का कलेक्शन डिडक्शन किया है तो उनके लिए 13 फरवरी ये डेट होती है। 28 फरवरी को GSTR 5A फॉर्म होता है, वो फाइल करना पड़ता है। जो नॉन रेसिडेंट OIDAR सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं, ये मोस्टली आपको ये गेमिंग सर्विसेज वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं, जो आउटसाइड इंडिया से प्रोवाइड करते हैं, बट उनका इंडिया में कोई अपना ये प्लेस नहीं होता है,
तो उन लोगों को 28 फरवरी तक GSTR 5A फाइल करना होता है कि जितने भी सर्विसेज उन्होंने दी है उस रिगार्डिंग कितने वैल्यू की सर्विसेज दी है और उस पर क्या टैक्स होना चाहिए था, और अगर कोई लायबिलिटी उनकी बनती है तो टैक्स पेमेंट करने की जनवरी मंथ के लिए। GSTR 3B जिसकी लास्ट डेट 28 फरवरी होती है, और टैक्स पेयर जो कि QRMP स्कीम में नहीं है वो लोग मंथली फाइल करते हैं GSTR 3B, और उसकी लास्ट डेट होती है 20 फरवरी। तो जनवरी मंथ के लिए GSTR 3B की लास्ट डेट 20 फरवरी जिन लोगों ने QRMP स्कीम में नहीं है या जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर लास्ट ईयर में था। 22 फरवरी को आपको GSTR 3B फाइल करने की डेट होती है जो लोग QRMP स्कीम में होते हैं, और स्टेट में जो अलग अलग दो कैटेगरी बनाए हुए हैं, तो कैटेगरी 1 स्टेट के जो टैक्स पेयर हैं जिन्होंने QRMP स्कीम में ऑप्ट किया हुआ है, तो जनवरी मंथ की जो लास्ट डेट होती है वो 22 फरवरी है। 24 फरवरी तक आपको GSTR 3B फाइल करनी है जो कैटेगरी 2 के स्टेट हैं और QRMP स्कीम में जिन लोगों ने ऑप्शन लिया हुआ है, ऑप्ट किया हुआ है, तो जनवरी मंथ के लिए, जनवरी 2024 के लिए लास्ट डेट होती है। 25 फरवरी तक आपको PMT 06 के थ्रू पेमेंट करना होता है जिन लोगों ने QRMP स्कीम ऑप्ट किया हुआ है और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे था लास्ट ईयर में, तो उनको पेमेंट करने के लिए 25 फरवरी की लास्ट डेट होती है। PF ESI में फरवरी मंथ में दो जो लास्ट डेट हैं वो हैं 15 फरवरी, और 15 फरवरी को आपको EPF का पेमेंट करना पड़ता है और ESIC का भी पेमेंट 15 फरवरी तक करना पड़ता है। तो जनवरी मंथ के लिए जो भी PF या ESI की आपकी पेमेंट्स ड्यू हैं वो आपको 15 फरवरी तक पेमेंट करनी है। तो ये थे कुल मिला के सारे जो कंप्लाइंसेस के ड्यू डेट्स थे वो। अब हम कुछ देख लेते हैं लास्ट जो 1 फरवरी को जो आपका इंतरिम बजट आया है 2024 का, उसके कुछ हाइलाइट्स हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, ना कोई स्लैब में चेंजेस था, ना कोई सरचार्ज, ना कोई थ्रेशोल्ड, कोई भी लिमिट्स या डिडक्शन, कोई एग्जाम्पशन नई नहीं आई है। वो वैसे की वैसे ही हैं जो लास्ट बजट में थी, बजट 2023 में। लेकिन ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये इंटरिम बजट है, और जिस ईयर में इलेक्शन होता है, जो आम लोकसभा चुनाव होता है, आम चुनाव जिसे कहते हैं, तो लोकसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार फॉर्म होगी तो नई सरकार फिर से एक फुल बजट लाएगी और वो बजट इस बजट को रिप्लेस कर देती है, और उस बजट में जो भी अनाउंसमेंट होगी या जो भी चेंजेज होंगे वही आपको आगे लागू होंगे। तो ये जस्ट ये लोकसभा चुनाव से पहले का एक इंटरिम बजट है। तो इंटरिम बजट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे। जो मेनली एक बहुत बड़ी राहत दी गई थी वो थी विड्रॉल जो आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड का था, जिन लोगों का 2000 फाइनेंशियल ईयर 9-10 तक जिन लोगों के कोई भी आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड थे, छोटे छोटे डिमांड्स जैसे 25,000 तक के जिन लोगों के डिमांड थे फाइनेंशियल ईयर 2009-10 तक, तो उसका अब अमाउंट आपको नहीं देना है, ये जीरो हो गया है। मतलब आपकी कोई भी लायबिलिटी जो छोटी छोटी बच रही थी, काफ़ी सारे लोगों की थी, 1000 की, 1500 की, इस तरह की लायबिलिटीज पहले पड़ी हुई थी, आपके पोर्टल पे भी और ऑफलाइन भी डिमांड्स आपके आए हुए थे। तो अब अगर आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया है या आपके पास डिमांड्स नहीं आई हैं, वो दिख रही हैं, तो वो अपने आप यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। अब 2009-10 के बाद 2010-11 से लेकर के 2014-15 तक, फाइनेंशियल ईयर 2014-15 तक, 2010-11 से 14-15 तक के जिन लोगों की टैक्स आउटस्टैंडिंग डिमांड 1000 रुपये की है, जिन लोगों की टैक्स आउटस्टैंडिंग डिमांड 10,000 रुपये तक की है, वो भी अब जीरो हो गया है। तो इस तरह की जो भी छोटी छोटी टैक्स डिमांड्स थी लोगों के, चाहे वो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे दिख रही थी या नहीं दिख रही थी, अगर आपके पास ऑफलाइन भी कोई डिमांड्स आई हुई हैं और 10,000 तक हैं, तो 2014
14-15 जो फाइनेंशियल ईयर है उस वहाँ तक अगर आपके पास आयु है तो अब आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। अब एक टाइम लिमिट बढ़ाई गई थी जो एक्सटेंड हुई थी 31 मार्च 2024 से उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2025। जो स्टार्टअप्स होते हैं एलिजिबल स्टार्टअप्स जिनको डिडक्शन मिलता है 80 ISC में 3 इयर्स के लिए जो टैक्स एग्जेम्पशंस मिलता है, वो टैक्स एग्जेम्पशन में आपका जो लास्ट डेट था वो सनसेट डेट जो था वो 31 मार्च 2024 था, तो उसे बढ़ा करके 1 साल एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। उसी तरह से स्पेसिफाइड फंड अंडर सेक्शन जो 10(4)D थे और नॉन रेसिडेंट जिनकी रॉयल्टी इनकम या इंटरेस्ट इनकम थी और उनको सेक्शन 80 LA में डिडक्शन मिल रहे थे, तो उसके लास्ट डेट 31 मार्च तक ही थी, बस उसे बढ़ाया गया है 31 मार्च 2025 किया गया है। जो टाइम लिमिट था इनकॉर्पोरेशन का फेसलेस स्कीम में ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर और फेसलेस स्कीम जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल 144C में करना है और अपीलेट ट्रिब्यूनल जो इनकम टैक्स में फेसलेस बनानी है उसकी टाइम लिमिट जो है बढ़ा दी गई है, अब 31 मार्च 2025 तक कर दी गई है। तो जैसे अभी हम फेसलेस इनकम टैक्स में देख रहे हैं अपील्स की, तो उसी तरह से आगे भी जैसे ट्रांसफ़र प्राइसिंग में जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होंगे उसमें भी फेसलेस स्कीम आ जाएगी, उसमें भी आपको कहीं डिपार्टमेंट विजिट नहीं करना पड़ेगा। वैसे ही एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल होता है वो भी सेटअप करेगी इनकम टैक्स और वो भी फेसलेस होगी। और अपील के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो होता है वो भी आपका कुछ दिनों में फेसलेस हो जाएगा। तो उस सब की जो लास्ट डेट थी, सबको बनाने की जो लास्ट डेट थी फेसलेस बनाने की, वो 31 मार्च 2024 थी, बट इसे अब एक्सटेंड कर दिया गया है, ये 31 मार्च 2025 तक अभी अब सेटअप होगी सारी की सारी। बाकी आप लोगों की जैसे पता है कि कोई भी चेंजेस इनकम टैक्स रेट्स में नहीं आए हैं, सरचार्ज में कोई चेंजेस नहीं आए, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट में कोई चेंजेस नहीं है, ना डिडक्शन ना एग्जेम्पशन कोई भी चेंजेस नहीं है, ना कॉर्पोरेट टैक्सेस में कोई चेंजेस है। तो जैसा आपको अभी तक 2000 फाइनेंस बजट 2023 में था, जो कि जब हम लोग आगे की फाइलिंग करेंगे 2023-24 की जो फाइलिंग करेंगे हम लोग जून जुलाई मंथ या सितंबर मंथ में जो ऑडिट करेंगे, तो जो लिमिट्स उसमें लगाएंगे वही लिमिट्स हम अगले साल के लिए भी अभी तक जो इंटरिम बजट के हिसाब से है वही रहेगा। और अगर कुछ चेंजेज आते हैं फाइनल बजट में, जब नई गवर्नमेंट आएगी उसके बाद, तो फिर उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे के और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो आप लोगों की, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। धन्यवाद, थैंक यू।